अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वकास। माह रमज़ान का बरकतों वाला महीना बहुत जल्द आने वाला है, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत सी रहमतों और गुनाहों से माफ़ी की खुशी की खबर लेकर आता है। इस महीने की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक नाजिल ही इस महीने के अंदर हुआ, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ये महीना आखिर क्यों अता किया और अल्लाह पाक क्यों चाहता है कि उसका मानने वाला एक भी बंदा जहन्नुम की आग में ना जले, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम की आग में ही जलाना होता तो मैं इन्हें रमज़ान का महीना कभी भी अता नहीं करता। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि ये चाँद खैर व बरकत का है और मैं इस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि रमज़ान की जब पहली रात होती है तो इस शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मजबूत तरीन रस्सियों से इन्हें बांध दिया जाता है। इसके अलावा शैतान जिनों को भी बंद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, इसका कोई एक भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता, जबकि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इसका कोई एक भी दरवाज़ा रमज़ान के महीने में बंद नहीं होता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो शख्स अपनी बख्शिश ना करा सके, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमीन, यानी कबूल हो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को समझ लेना चाहिए कि इसकी अहमियत और बरकतों का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर सही मानों में इस महीने में इबादत करके और अपनी गलतियों और कोताहियों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। लेकिन अफसोस कि दुनिया के किसी भी इस्लामी इवन के गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर भी आप यही देखेंगे कि सारा साल नाच गाना, फहाशी और मीडिया के गुनाहों के दलदल में ज़िंदगी गुजारने वाले रमज़ान का महीना आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल कर आपको दीन सिखाने आ जाते हैं। टीवी चैनल्स रेटिंग की खातिर जानबूझकर भारी मुआवजा देकर इन एक्टर्स को हायर करते हैं जिनकी शख्सियत इंतहाई मुतनाज़ा हो या यूँ कह ले कि मुनाफिकाना हो। कोई भी कंपनी जो किसी टीवी चैनल को अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए पैसा देती है, वो सिर्फ ये देखकर देती है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी प्रमोशन पहुँच सके। यूँ इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहारात की इनकम होती है, चैनल खूब पैसे कमाते हैं और इसलिए आप देखते हैं कि अफ्तारी के सामान से लेकर लिनाम घर और वक्फे तक प्रमोशन ही प्रमोशन आपको हर जगह पर, और इस प्रोग्राम के हर सामान पर आपको प्रमोशन ही देखने को मिलेगी। और ऐसा ये टीवी चैनल्स जानबूझकर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, वरना वो आपसे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक्टर मर्द और औरत इस काबिल नहीं या इनकी ये क्रेडिबिलिटी नहीं कि वो इस दीनी प्रोग्राम को होस्ट कर सके। लेकिन फिर भी आपको बेवकूफ़ बनाकर और दीन का सत्यानाश करके अपनी तरफ से हुजूम और मेला लगाकर ये रमज़ान ट्रांसमिशन का ड्रामा कई सालों से जारी है, जिस पर कोई भी शख्स खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। बल्कि हद तो ये है कि एक दूसरे को देखा देखी आज तकरीबन हर टीवी चैनल्स इस रेस के अंदर शामिल हो चुका है। इन लोगों को खुदा का कोई खौफ नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नौजवान नस्ल जो कि इन्हें अपना आइडियल समझती है वो भी इन सब को देखकर ये सब कुछ नॉर्मल समझने लगेगी कि सिर्फ रमज़ान के महीने के अंदर ही इबादत कर लेना और फिर पूरा साल फहाशी और नाच गाना, ये सब हमारे कल्चर और दीन में शामिल है, जिसकी वजह से माशरे तबाह होते हैं। ये मुनाफिकत का आला तरीन दर्जा है और शैतान कैद में जाने से पहले अपने इन चेलों को तैयार करके हम पर मुसल्लत करके जाता है, ताकि ये दीन के अंदर नए नए बिगाड़ पैदा करके दीन को इतना मुश्किल बना दे कि लोग दीन का नाम सुनकर इससे दूर भागना शुरू कर दे। इसलिए खबरदार रहना, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर ये लोग एक बार फिर से मुनाफिकत का नकाब पहनकर आपको दीन सिखाने के लिए रमज़ान ट्रांसमिशन का धोखा देने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अपनी कोई ज़ाती चीज़ ख़रीदने के लिए और इसके बारे में जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए फिर आपको जितनी भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े, जितनी भी दुकानों पर क्यों ना जाना पड़े, इसी से पूछे या इंटरनेट पर इसके बारे में ख़ुद से रिसर्च करें कि कहीं ये चीज़ ख़रीदते वक्त मेरे साथ धोखा ना हो जाए, तो सोचे कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे सेंसिटिव पहलू और पूरी ज़िंदगी गुजारने का मकसद यानी इसका दीन, इसके मामले में इंसान ये सब कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करता कि पता करने की कोशिश करे कि दीन सबसे खालिस कहाँ मिलता है, कौन अल्लाह के बंदे हैं जो कि वाकई लोगों को अल्लाह से मिलाने और नेकी की दावत देने की कोशिश करते हैं।
صرف پیسے اور شہرت کے پجاری لوگ کیسے آپ کو بیوقوف بنائیں گے، اس کا ایک ڈیمو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ذرا آپ بھی دیکھیں۔ میں پورے رمضان میں کروں گی آپ کے ساتھ اپنے اور آپ کے گناہوں کا استغفار۔ اب آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی مفتی صاحب؟ آپ جانتے ہی نہیں ہیں حقیقت کیا، آپ بول رہے ہیں اگر مگر، میری بہن نے یہ کیا، میری بہن نے وہ کیا۔ This is beautiful. Before marriage, after marriage. Whenever. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، مجھے تم سے پیار ہے، فقیر تیرے لیے ہوا ہے۔ اس رمضان میں اور سمی آپ لوگوں کے ساتھ اسلام کے بارے میں وہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں ہم انکلیئر ہوتے ہیں۔ ایسی ٹوٹی ہوں میں، میری ٹوٹی۔ ہم سجائیں گے ایک ایسی پرنور محفل جہاں آپ سنیں گے حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف۔ تم سوچتے ہی رہنا، اگر 6 مہینے پہلے تم نے میری بات سن لی ہوتی تو آج میرے پاس میری بوتیک بھی ہوتی اور ریسٹورانٹ بھی ہوتا۔ میں ہوں احسن خان، آپ کا میزبان۔ اس ماہ مبارک میں پی ٹی وی کی خصوصی افطار نشریات رمضان پاکستان کا ساتھ رہے گا رونق رمضان کی ٹرانسمیشن اس پورے مہینے میں، تو جناب دیکھنا مت بھولیے گا۔ آپ 1 بجے سے 3 بجے تک میں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم، رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں مایا علی۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ میری آپ سے ہو رہی ہے ملاقات اس رمضان المبارک برکت رمضان میں۔ اس وقت یہ پیمرا کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے پروگرامز اور ٹی وی چینلز کو لگام ڈالے اور لوگوں کو اس بابرکت مہینے میں دین کی تبلیغ کا عظیم مرتبہ دینے کا پابند کرے، جن کے اخلاق اور دین کی دعوت سے متاثر ہو کر لوگ اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں کے اندر بدل سکیں۔ ایسے بیہودہ شوز اور شور شرابے کے اندر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اس مہینے کی اہمیت کا حقیقی طور پر مطلب سمجھ سکیں، لیکن ایسا ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی ہر شاخ پر الو بیٹھا ہوا ہے، جبھی ہمارے ملک کا یہ حال ہے۔ کیونکہ جو شخص جس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے وہ مفاد پرستوں کے ٹولوں کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتا، جس کی وجہ سے عوام گمراہ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہوں ایسی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔